हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव पाठशाला में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो यहाँ से इसके पहले त्रिकोणमिति क्लास 10 की त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया था कि किस तरीके से एग्जाम्पल वगैरह आदर्श एग्जाम्पल और उसके बाद किस तरीके से हम लंब कब है, साइन कब, किसमें लंब बटे कर्ण होगा, कब कॉस होगा, वो सारी चीजें हमने आपको पिछली क्लास तक बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का सीधे प्रश्नावली वाले सेक्शन से, यानी कि जो त्रिकोणमिति का पहला अध्याय है, पहला प्रश्नावली सेक्शन है त्रिकोणमिति का, वहां से प्रश्नावली 8 ए से जितने भी प्रश्न हैं आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों का कि जब हम कैसे ट्रिक से उसको पकड़ेंगे, कब साइन लगेगा, कब कॉस लगेगा। इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज है तो यहाँ पर एक कोण हमेशा समकोण होगा। त्रिकोणमिति में हमेशा एक कोण समकोण होगा, तो जो समकोण होगा वो हमसे नहीं पूछेगा। इस तरीके से या तो ये वाला कोण पूछ सकता है या तो ये वाला कोण पूछ सकता है। तो जब ये वाला कोण पूछेगा तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन जब इस कोण की बात करेगा, ये वाले कोण की बात करेगा, तो इसके लिए ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसका लंब हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा। तो या तो आपसे ये कोण पूछेगा या तो आपसे ये कोण पूछेगा। एक हमेशा समकोण रहेगा। त्रिकोणमिति में एक कोण सदैव समकोण यानी कि 90 अंश का होता है। तो हमसे या तो ये कोण पूछेगा तो इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। जब ये कोण पूछेगा तो इसके लिए ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि हमसे पूछ कौन सा कोण रहा है। आगे है, अगर लाल बटे कक्का से मैंने आप लोगों को बताया था कि लाल ऊपर कर दीजिए बटे कक्का के ए। इस तरीके से ये जो है वो साइन होता है, मतलब साइन थीटा। ये जो है कॉस थीटा, फिर लंब बटे आधार को टैन थीटा हम जानते हैं। तो कॉस साइन कॉस टैन, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे कर्ण। इस तरीके से साइन कॉस टैन हम फाइंड करेंगे। फिर इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, कक्का बटे लाल, तो यहाँ से हमें मिलेगा कोशेक शेक, ये जो है कॉट। इस तरीके से मतलब लाल बटे कक्का से साइन कॉस टैन, कक्का बटे लाल से कोसेक सेक और कॉट प्राप्त होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप याद रखिएगा, सवाल जब हम लगाएंगे तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। फिलहाल आपके बुक में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोण बी समकोण है, तो हमने माना कि जो कोण बी है वो समकोण है, मतलब ये कोण समकोण है, बी है। ए बी की लंबाई 5 सेमी, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है। ए बी की लंबाई 5 सेमी, बी सी की लंबाई 12 सेमी। तो साइन ए तथा कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है, एक्स यानी कि कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी कोई एक कोण समकोण होगा तो हम तुरंत क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर। आधार है कितना, लंब है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 5 पचे 25 प्लस 5 पचे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169। एक्स स्क्वायर बराबर 169, एक्स बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा 169। तो जब 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर फाइंड होगा। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब हम आराम से साइन निकाल सकते हैं, कॉस। तो साइन ए बराबर, यहाँ से सोल्यूशन, साइन ए बराबर यहाँ से देखिएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है कितना 5 बटे कर्ण कितना है 13। तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई 5 बटे 13। फिर इसी तरीके से साइन ए पूछा है, सॉरी ये साइन ए पूछा है, ये कोण पूछा है। इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये वाला 12 जो है इसकी लंब हो जाएगी ए के हिसाब से,
और ये हो जाएगी आधार। तो लंब हो गई 12, फिर कर्ण हो गया 13, 12/13 हमारा जवाब आया साइन का। अभी है कॉस ए, कॉस ए। फिर कॉस ए मतलब यही कोण पूछ रहा है, तो कॉस होता कितना है A/K, यानी आधार बटे कर्ण। आधार इसके लिए आधार 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये कोण पूछ रहा है तो इसका आधार ये होगा, तो 5 सेंटीमीटर बटे कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो 5/13 कॉस ए की वैल्यू। फिर tan ए फाइंड करना है, tan ए फाइंड करना है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे tan ए के हिसाब से, तो यहाँ पे tan लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका लंब कितना है 12, कर्ण कितना है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे आधार है, सॉरी लंब बटे आधार, इसका आधार कितना है 5। इस तरीके से हम आराम से साइन ए, कॉस ए, tan ए की वैल्यू निकाल लिए। यहाँ से हमें मतलब 5 और 12 दिया था, पाइथागोरस का प्रमेय करके हमने कर्ण की वैल्यू निकाली, 13 आई। फिर उसके बाद पूछ रहा है ये कोण, तो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। इस तरीके से हम निकालेंगे लाल बटे कक्का से साइन L/K साइन A/K कॉस, फिर L/A मतलब लंब बटे आधार tan होता है। तो इस तरीके से जब हमें कर्ण की वैल्यू, आधार की वैल्यू और लंब की वैल्यू तीनों पता है, तो हम यहाँ पे रख के इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रहा सलूशन। आपको हर एक सवाल में ये पाइथागोरस प्रमेय लिखते चलना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपका पहला सलूशन हो गया। अभी हम आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है कि कोण बी समकोण है। हमने माना कि कोण बी समकोण है। ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा सी ए की लंबाई, यानी सी ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो साइन ए tan ए की वैल्यू, साइन ए tan ए cos सी तथा cot सी, कॉट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ए के हिसाब से देखेंगे साइन ए, ए के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो साइन होता क्या है, यहाँ से फिर से लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan। तो साइन होता है L/A, मतलब लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4, 3/4, ये हो गई साइन ए की वैल्यू। अब है tan ए की वैल्यू। tan क्या है, साइन कॉस tan, tan है L/A, tan ए की वैल्यू L/A, लंब है कितना 5, सॉरी लंब, ये है लंब इसके लिए, तो लंब है 3, ए मतलब आधार है, साइन लंब बटे कर्ण है, साइन लंब बटे कर्ण है तो 3/5, फिर है tan लंब बटे आधार, मतलब 3 बटे आधार की वैल्यू 4, 3/4 हो गई tan की वैल्यू। अब हम आते हैं कॉस सी। कॉस सी निकालने के लिए ये वाला एंगल हमें निकालना है। कॉस सी के लिए ये एंगल अगर हम निकालेंगे, इसके लिए ये हो जाएगा लंब, कॉस मतलब सी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये वाला पोर्शन हो जाएगा आधार। तो इसको हम इस तरीके से अगर उलट के ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम cos c निकालेंगे तो c के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो cos c मतलब ये बीच वाला A/K, A/K, आधार है कितना 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, 3/5 हो गया cos c की वैल्यू। फिर है cot c, cot c, cot c को मैंने बताया था 1/tan c, मतलब tan c का जस्ट उल्टा कर 1 बटा कर देंगे तो cot c हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से tan हमारा है कितना L/A, 1/L/A, ये हो जाएगा 1/L की वैल्यू 4, A की वैल्यू 3, फिर 1 के है तो ये उधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो cot c बराबर जब ऊपर हो जाएगा ये, तो 3/4 हमारा जवाब होगा। इस तरीके से साइन ए,
tan A cos C cot C। आराम से फाइंड हुआ। सिर्फ इसी तरीके से जो भी आपसे एंगल पूछे उस एंगल के जस्ट सामने वाला जो होगा वो उसका लंब होगा और जिस पर वो कोण बना होगा वो उसका आधार होगा। इसी तरीके से C वाले का लंब ये है, C जिसके साथ कोण बना रहा है वो उसका आधार है। यहाँ पर जब C पूछे तो C के सापेक्ष देखेंगे, जब A पूछेगा तो A के सापेक्ष देखेंगे। तो इस तरीके से पहला और दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कोण P समकोण है। हमने माना कि ये जो P कोण है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। PQ की लंबाई PQ की लंबाई कड़ी में 3 सेंटीमीटर, वहीं PR की लंबाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा QR की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो साइन A मतलब साइन क्यू, इस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, साइन क्यू कॉस क्यू फिर टेन आर साइन आर। तो इसकी वैल्यू इस तरह बतानी है। लाल बटे का हम फिर करते हैं। साइन कॉस टेन, साइन कॉस फिर ये हो जाएगा टेन। इस तरीके से साइन क्यू एल अपॉन के, एल अपॉन के, एल है कितना P1, फिर Q मतलब कर्ण कितना है 2 सेंटीमीटर। तो साइन Q की वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर यहाँ से हमें फाइंड हुआ। फिर देखेंगे कॉस Q की वैल्यू, कॉस Q मतलब इसी Q की वैल्यू कॉस के परिप्रेक्ष्य में A/R, A/K, A/K मतलब आधार बटे कर्ण। आधार दिया है 3 सेंटीमीटर मतलब कड़ी में 3 और कर्ण है 2। इस तरीके से आ गया cos क्यू की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है tan r की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू tan r में फाइंड करेंगे तो ये इसके लिए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan की वैल्यू फाइंड करें, l अपॉन ए, l अपॉन ए, l है कितना इस कोण के लिए यल हमारा कड़ी में 3 हो जाएगा, मतलब लंब कड़ी में 3 हो जाएगा। आधार जो है वो 1 सेंटीमीटर। एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर सीधे सीधे इस तरीके से। तो tan r की वैल्यू कड़ी में 3। नेक्स्ट है साइन r। साइन r की वैल्यू निकालने के लिए इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, ये भुजा आधार है। यल अपॉन के, यल अपॉन के लंब है कितना कड़ी में 3, साइन r के हिसाब से देख रहे हैं कड़ी में 3 और कर्ण है 2। इस तरीके से साइन क्यू की वैल्यू क्यू के परिप्रेक्ष्य से निकली, कॉस क्यू ए अपॉन के, टेन आर एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार, साइन आर का मतलब लंब बटे कर्ण। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हुआ 1/2, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3, कड़ी में 3/2। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। कोण सी समकोण है। हम मानते हैं कि जो सी है वो समकोण है, मतलब इस तरीके से AB की लंबाई 26 सेमी है, ये हो गया A, ये हो गया B, इसकी लंबाई दिया है 26 सेंटीमीटर। इस तरीके से AB की लंबाई 26 सेंटीमीटर, AC की लंबाई, AC की लंबाई 24, वहीं BC की लंबाई 10 दिया हुआ है। तो साइन बी tan बी मतलब इस कोण के हिसाब से हम चलेंगे तो साइन बी सॉल्यूशन, साइन बी इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब, साइन बी, बी के हिसाब से लंब क्या है 24 और आधार क्या है 10, साइन बी के हिसाब से। तो साइन होता क्या है लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण साइन होता है तो लंब बटे कर्ण करेंगे। लंब दिया कितना है 24, कर्ण दिया है 26, तो 24/26 हमारा जवाब आया। फिर है tan बी, tan बी होता कितना है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब दिया है 24, आधार दिया है 10, इस तरीके से 24/10। फिर है cos सी, cos सी जब cos सी तो निकालना ही है क्योंकि ये जो है वो 90 डिग्री होगा, तो इसलिए यहाँ पे मिसप्रिंट है cos सी नहीं cos ए।
जब हम cos a निकालेंगे तो cos a के लिए ये हो जाएगा लंब 10 और आधार हो जाएगा 24। तो आधार यानी a अपॉन के होता है cos, आधार है कितना cos a के लिए, आधार है 24 और कर्ण है 26, 24/26। इस तरीके से साइन भी, tan भी, cos साइन भी, tan भी, cos भी। इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से। यहाँ से हो गया हमारा जवाब। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। कोण बी समकोण है, ए बी जो है BC बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इस तरीके से B है समकोण, ए बी और ये जो है दोनों 1-1 सेंटीमीटर है, ये A B C। ए बी की और BC की लंबाई यानी ए बी की लंबाई 1 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 1 सेंटीमीटर, जो ये है ये 2 सेंटीमीटर। फिर साइन ए और tan से हमसे पूछा है, साइन ए का मतलब ये कोण, साइन ए ये कोण होगा कितना, इसके लिए ये हो जाएगा लंब और होता कितना है, लाल बटे कक्का से हम साइन निकालेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो साइन के लिए ये हो गया लंब, साइन ए के लिए ये हो गया लंब मतलब 1 बटे कर्ण कितना है √2। तो हमारा जवाब आया 1/√2। फिर tan c मतलब इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो tan c बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस हिसाब से लंब है कितना 1, आधार कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो tan c की वैल्यू 1 और sin a की वैल्यू 1/√2। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 8A के कंप्लीट हुए। अब हम आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे।